हमारे आसपास कई अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बहुत ज़्यादा बुरे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी क्लिप्स देखेंगे जिनको देखकर आपको शायद ही यकीन हो कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे चीज़ें ज़्यादा डार्क होती जाएंगी। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस इंसान ने ये वीडियो रिकॉर्ड करी उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इंसान अलग अलग यंग लड़कियों को अपने घर ले जाता था। उसका एक प्यारा सा गार्डन था, वो उन लड़कियों को हैवी ड्रग्स दे देता, फिर किसी तरह उनके कपड़े उतार के उसको जिंदा नेक्ड गाड़ देता था। जब वो उनको बरी करता था तो उनके कॉफिन में सेंसर लगाया था और वो सेंसर एक डॉल से कनेक्टेड था जो कि उसके रूम में रखी होती थी। जब वो लड़की जिसे गाड़ दिया गया था वो चिल्लाती तो उसकी आवाज से सेंसर एक्टिवेट हो जाता और जो डॉल उसके रूम में रखी थी वो गाना गाने लगती। ये फुटेज उसी डॉल की थी गाना गाते हुए। जब तक डॉल गाना गाती रहती इसका मतलब था कि नीचे जो इंसान है वो तड़प रहा है, पर जब डॉल गाना गाना बंद कर देती इसका मतलब साफ होता कि विक्टिम मर चुकी है। एनाटोली एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था जिसे 13 लैंग्वेज आती थी। एनाटोली अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उसके पेरेंट्स को लगता कि एनाटोली को डॉल्स कलेक्ट करने का शौक था जैसा कि दूसरे लोगों को होता है, लेकिन काफी टाइम बाद ये पता चला कि जिन डॉल्स को उसने कलेक्ट किया था वो डॉल्स नहीं, वो डेड बॉडीज थी जिन्हें मम्मी बना दिया गया था और काफी टाइम से अपने घर में रखा हुआ था। The remains of the day. One man and his rather bizarre family meet Anatoly Moskvin's macabre doll collection. They're unsettling looking, and well they might be, as police spokeswoman Svetlana Kovalina explains. Human-sized dolls which he had prepared himself, using clothes which were stolen from the graves in cemeteries, and also mummified fragments of human bodies. Yes, that's right. If all's to be believed, the lot are mummified remains, 28 of them in all. Anatoly digging the bodies up, women only, and bringing them home. There in the seclusion of his flat, he dressed them up with clothes he pinched from the dead as well, and then popped them around the house, for a bit of company maybe. Quite how police found anything in the flat is amazing. Anatoly's not exactly known for his tidiness. However, one thing he is known for is graveyards, widely seen in certain scientific circles as an expert on local cemeteries. जब इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उन डॉल्स को ऐसे सेट किया गया था कि जब एनाटोली उन डॉल्स का एक स्पेसिफिक हिस्सा छूता तो उनके अंदर एक म्यूजिक बजता। एक डेड बॉडी के अंदर तो ड्राइड ह्यूमन हार्ट तक था। एनाटोली ने उन बॉडीज की आंखों की जगह बटन लगा रखे थे और वो उन बॉडीज के साथ बैठ के टीवी देखता। जब एनाटोली से पूछताछ हुई तो उसने कहा वो उन बॉडीज को इसलिए प्रिजर्व कर रहा है कि जब एक दिन साइंस इस काबिल हो जाए कि मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा किया जा सके, उस दिन वो उन डॉल्स को दोबारा जिंदा कर देगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखना और कोशिश करना कि इस पिक्चर में तुम्हें कुछ ऑड मिलता है तो, क्योंकि आगे जो स्टोरी है वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पिक्चर में जो लड़की है अब इसे ध्यान से देखो, इसके बारे में कुछ तुम्हें अजीब नोटिस हो रहा है? इस लड़की को देख के लग रहा है कि इसकी आंखें बंद है और इसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ये पिक्चर 1924 की एक क्लासरूम फोटोग्राफ है और अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एक्सपर्ट जिस लड़की की फोटोग्राफ है शी इज नॉट अलाइव। 1924 के आसपास ये कल्चर था कि क्लासरूम पिक्चर में सारे लोगों को प्रेजेंट रहना होता है, भले ही वो इंसान जिंदा हो या न हो। और इस पिक्चर में जो लड़की है वो भी जिंदा नहीं है, वह उसकी डेड बॉडी है, लेकिन बाकी सारे बच्चे जो इस पिक्चर में हैं वो सब जिंदा हैं। उस डेड बॉडी को एक वुडन ब्लॉक के सहारे खड़ा किया गया है और ये पिक्चर ली गई है। जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारे साथ ये हो कि तुम्हारी क्लास फोटोग्राफ में एक क्लासमेट की डेड बॉडी को तुम्हारे पास रखा हुआ है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। रियलिटी शो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और हम सब ने कोई न कोई रियलिटी शो जरूर देखा होगा, जैसे रियलिटी शो अबाउट डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग और काफी सारे डिफरेंट टाइप के शो। लेकिन क्या तुम बिलीव करोगे कि ऐसे ही रियलिटी शो डार्क वेब में भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं, जिनमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है। अगर तुम ऐसी क्लिप देख नहीं सकते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो।
अब तुम लोगों को यकीन हो गया होगा कि जो मैंने कहा था वो सच था और मैंने क्यों कहा ये शो डार्क वेब का होगा। इस क्लिप में ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक पॉसिबल स्टोरी यह है कि जैसे तुम और मैं नॉर्मल लोग हैं और हम अपने आसपास किडनैपिंग की स्टोरी सुनते हैं, तो डार्क वेब के यूजर जो ऐसी रियलिटी शो को चलाते हैं वो ही ऐसे हम जैसे नॉर्मल लोगों को किडनैप करते हैं, अपने सीक्रेट अड्डे में ले जाके टॉर्चर करते हैं और डार्क वेब के दूसरे यूजर पेमेंट करके ऐसे शोज को देखते हैं और इंजॉय करते हैं। ये तो सच में पागलपन है। ये वीडियो 2 मिनट लंबी है और IMDb वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस क्लिप के डायरेक्टर हैं, उसका नाम आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। और इस वीडियो के बारे में कहा जाता है कि वीडियो कर्स्ड है। इस वीडियो में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे दिमाग के एक कोने में छाप छोड़ सकती है। ये वीडियो सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है, तो अगर तुम्हें ऐसी चीजें देखना पसंद नहीं है तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। इस वीडियो के साथ एक पिक्चर मिली थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे देखना नहीं चाहिए। अगर कोई इस पिक्चर को इस वीडियो के बाद देखे तो उसको सच में नाइटमेयर आ सकते हैं। इस पिक्चर को देखने से किसी को भी लग सकता है कि उनके आसपास कोई है, और मैं वो पिक्चर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। ओके सॉरी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और संडे किसी और थ्रिलिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ